Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Natik Ali Gawar in front of you. Welcome to our chemistry class. आज हम डिस्कस करेंगे समरी के अंदर अपनी पूरी वीडियो के अंदर अबाउट प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स। हमने लास्ट वीडियो के अंदर लास्ट समरी में डिस्कस करा था कि हमारे पास सॉल्ट्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और कैसे बनते हैं सॉल्ट्स। आज हम देखेंगे भाई हमारे पास सॉल्युबल सॉल्ट कैसे बनते हैं और हमारे पास इनसॉल्युबल सॉल्ट कैसे बनते हैं, और उसके बाद हमने डिस्कस करना है कुछ सॉल्ट्स की टाइप्स हैं हमारे पास, उनको हमने क्या करना है इस वीडियो में डिस्कस करना है। बात करें सबसे पहले सॉल्युबल सॉल्ट और इनसॉल्युबल सॉल्ट। हमारे पास सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, उनके हमारे पास चार तरीके बनने के। सबसे पहला तरीका है हमारे पास कि जब एसिड रिएक्ट करता है किसी मेटल के साथ, सिर्फ और सिर्फ मेटल के साथ जब हमारे पास एसिड रिएक्ट करता है तो बनाता है एक सॉल्युबल सॉल्ट। कैसे बनाते हैं, मैंने एक इक्वेशन दी है एज एन एग्जांपल। 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेरे पास के 2 मोल्स हैं, मतलब है कि एसिड रिएक्ट कर रहा है एक मेटल क्या मेरे पास मैग्नीशियम एक मेटल है, ग्रुप 2 का मेंबर है हमारे पास, ये एक मेटल है। जब इसके साथ ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा मेरे पास MgCl2। ये MgCl2 क्या मेरे पास सॉल्ट है। कौन सा सॉल्ट है, ये सॉल्युबल सॉल्ट है। और साथ क्या निकल रही है, H2 गैस एस्केप आउट हो रही है जो कि बाहर निकल जाएगी। सॉल्ट कौन सा मिलेगा हमारे पास MgCl2। ये कौन सा सॉल्ट है मेरे पास, सॉल्युबल सॉल्ट है। तरीके क्या वो हमारे पास कि एसिड जब किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, खाली मेटल के साथ, तो क्या हमारे पास एक सॉल्ट बनेगा, उसको बोलते हैं सॉल्युबल सॉल्ट। दूसरा सॉल्ट हमारे पास सॉल्युबल बनाने का तरीका ये होता है कि एसिड को मैं बेस के साथ रिएक्ट करा दूं। एसिड मेरे पास क्या है HCl, बेस क्या मेरे पास NaOH। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब भी रिएक्ट करेंगे मेरे पास क्या बन जाएगा, एक NaCl सॉल्ट बन जाएगा और H2 वाटर बन जाएगा। ये जो सॉल्ट बनेगा ये कौन सा सॉल्ट होगा मेरे पास, सॉल्युबल सॉल्ट। समझ आ गई बात। नेक्स्ट हमारे पास है एसिड जब रिएक्ट करता है मेटालिक ऑक्साइड से। मेटालिक ऑक्साइड होता है हमारे पास जब मेटल ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्साइड बना दे, उसका बोलते हैं मेटालिक ऑक्साइड। एग्जांपल मैंने दी CuO एक मेटालिक ऑक्साइड है। Cu को क्या है, कॉपर इज अ मेटल, जब ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनेगा कॉपर ऑक्साइड, इसको मेटालिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो क्या होगा जब एसिड रिएक्ट करेगा मेटालिक ऑक्साइड में तो क्या बनेगा मेरे पास एक सॉल्ट बनेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और वाटर निकलेगा साथ हमारे, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बनेगी हमारे पास, सॉल्ट और वाटर निकलेगा, वाटर बनेगा हमारे पास। ये सॉल्ट बनेगा जो कि हमारे पास H2SO4 था, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है CuO से कॉपर ऑक्साइड के साथ, तो क्या बन रहा है कॉपर सल्फेट CuSO4 और H2O। ये CuSO4 मेरे पास क्या है, ये सॉल्ट है। और कौन सा सॉल्ट है, ये मेरे पास सॉल्युबल सॉल्ट है। ये भी मेरे पास सॉल्ट है, जो कौन सा है सॉल्युबल सॉल्ट। लास्ट हमारे पास मेथड है जो सॉल्युबल सॉल्ट बनाने का, वो है एसिड जब रिएक्ट करेगा कार्बोनेट के साथ। कार्बोनेट हमारे पास क्या होते हैं, कार्बोनेट बेसिकली जिसके आखिर में CO3 आता है, ज्यादा में क्या होता है CO3 आता है, उसको बोलते हैं कार्बोनेट, ठीक है। अगर मैं बोलूं MgCO32 तो भी कार्बोनेट लगाएगा मेरे पास। MgCO3 बोलूं तो कार्बोनेट लगाएगा। Na2CO3 क्या लगाएगा मेरे पास, ये भी कार्बोनेट लगाएगा। आखिर में क्या आना चाहिए, CO3 मींस कार्बोनेट। जब एसिड रिएक्ट कर रहा है कार्बोनेट के साथ, ये कौन सा कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है। जब इस तक रिएक्ट करेगा हमारे पास नतीजे में एक सॉल्ट बनेगा। कौन सा सॉल्ट होगा हमारे पास, वो सॉल्युबल सॉल्ट होगा। इसमें कौन सा बना मेरे पास, नाइट्रिक एसिड HNO3। नाइट्रिक एसिड जब रिएक्ट कर रहा है सोडियम कार्बोनेट के साथ तो क्या बना रहा है मेरे पास NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट एक सॉल्युबल सॉल्ट है। साथ क्या निकलना हमारे पास, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप आउट हो रही है। ये चार तरीके हैं प्रिपरेशन करने के कि सॉल्युबल सॉल्ट किस तरीके से बनाता है। पहला तरीका हमारे पास एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है। दूसरा तरीका हमारे पास जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है। तीसरा तरीका हमारे पास जब एसिड मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्ट करता है। और चौथा तरीका हमारे पास जो है कि जब एसिड रिएक्ट करता है कार्बोनेट के साथ। ये तो चार तरीके थे सॉल्युबल सॉल्ट बनाने के। इन सॉल्युबल सॉल्ट बनाने के कितने तरीके, इन सॉल्युबल सॉल्ट बनाने के हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका और बहुत ही आसान तरीका है। जब मैं दो सॉल्युबल सॉल्ट को मिक्स करूं, दो सॉल्ट लो, मैं एक सॉल्युबल सॉल्ट लिया मैंने, दूसरा सॉल्युबल सॉल्ट लिया, दोनों को मिक्स कर दिया आपस में। अब मिक्स करने के बाद जब मैं इसको क्रिस्टलाइज करूं, लेट्स सपोज मैंने एक सॉल्युबल सॉल्ट है जिसमें मेरे पास क्या नाम दिया, मैंने एग्जांपल दे दिया AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, एक सॉल्ट है, सॉल्युबल सॉल्ट है। इसको मैंने क्या करा, इसका सॉल्यूशन बनाया हुआ था। दूसरा सॉल्ट है मैंने NaCl जो कि सॉल्युबल सॉल्ट है।
सोडियम क्लोराइड दूसरा सोल्यूशन बनाया था। इन दोनों सोल्यूशन को मैंने एक जगह पर ऐड कर दिया, मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद मिलाया। अब मिलाने के बाद क्या करा मैंने, क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से क्रिस्टल्स बनाए, मींस के वो सॉल्ट को सुखाया। सूखने से क्या बनेगा हमारे पास, अब जब सूखेंगे तो दो सॉल्ट्स निकलेंगे, दो सॉल्ट मिले तो निकलेंगे भी दो सॉल्ट्स, लेकिन इनके दरमियान क्या हो जाएगा, आयंस की एक्सचेंजिंग हो जाएगी, AgCl बन जाएगा और एक NaNO3 बन जाएगा हमारे पास। जो AgCl हमारे पास बनेगा, जो हमारे पास दो सॉल्युबल सॉल्ट्स थे, इनको मिला के जब मैंने मिक्स करके क्रिस्टलाइज करने की कोशिश करी तो मेरे पास क्या होगा, एक सॉल्ट मटेरियल बनेगा हमारे पास और कुछ लिक्विड सॉल्ट बनेगा हमारे पास। एक बनेगा इनसॉल्युबल सॉल्ट, दूसरा बनेगा सॉल्युबल सॉल्ट। बात रिपीट करता हूं, इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाने का तरीका क्या, हमारे पास दो सॉल्युबल सॉल्ट लेने हैं, इनको मिलाना है। जब मिलाएंगे तो नतीजे में दो सॉल्ट बनेंगे, एक बनेगा इनसॉल्युबल, एक बनेगा सॉल्युबल। मैंने एक इक्वेशन दी है एज एन एग्जांपल, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड। जब ये रिएक्ट करेंगे, मींस आपस में मिलेंगे, मिक्सअप होंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास AgCl, जो कि क्या है, इनसॉल्युबल सॉल्ट है, और साथ क्या निकल रहा है, NaNO3, जो कि सॉल्युबल सॉल्ट। ये चार तरीके सॉल्युबल सॉल्ट बनाने के, और ये एक तरीका हमारे पास इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाने का। अब हमारे पास सॉल्ट की कुछ टाइप्स हैं, उन सॉल्ट की टाइप्स को हमने एग्जांपल के साथ पढ़ना है। एग्जांपल एक यूज करेंगे हम, ठीक है, और टाइप पढ़ेंगे। सबसे पहले मेरे पास है नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल सॉल्ट हमारे पास वो सॉल्ट होता है जिसके अंदर H पॉजिटिव आयन कंप्लीटली रिप्लेस हो जाए। कैसे, एक इक्वेशन दी है, HCl एसिड है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, एसिड रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ, मतलब सॉल्ट बनेगा। कौन सा सॉल्ट बनेगा, KCl और H2। अब हमारे पास नॉर्मल सॉल्ट क्यों कहला रहा है, वजह क्या है, क्योंकि टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन हो रही है। कैसे समझाता हूं, यहां HCl, Cl के साथ एक H था, ये कंप्लीटली एक H क्या हुआ, इसके साथ ट्रांसफर हो गया, क्या बन गया, OH मिलकर H2O बना दिया, जबकि Cl इसमें मिल गया, मतलब ये कि टोटली H प्लस आयन मूव करके गया। समझ बात। अब जो सॉल्ट बनेगा मेरे पास वो बनेगा तो नॉर्मल सॉल्ट। नेक्स्ट क्या हमारे पास, नेक्स्ट टाइप है एसिडिक सॉल्ट। है एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, एसिडिक सॉल्ट वो सॉल्ट होता है जिसके अंदर टोटली हमारे पास H पॉजिटिव आयन रिप्लेस ना हो, जिससे टोटली H पॉजिटिव आयन रिप्लेस ना हो। कैसे, H2SO4 मेरे पास क्या है, एक एसिड है, KOH क्या है, एक बेस। अब क्या है यहाँ पर H कितने हैं, दो है। जब मेरे पास यहाँ पर इक्वेशन बन रही है, मेरे पास सॉल्ट बन रहा है कौन सा, एसिडिक सॉल्ट, KHSO4 पोटेशियम हाइड्रोसल्फेट, और साथ क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। किस तरीके से, पार्शियल। पार्शियल मतलब होता है कि चंद H पॉजिटिव आयन मूव कर जाएंगे, लेकिन चंद H पॉजिटिव आयन उधर ही रह जाएंगे। H2SO4 था, मतलब दो H, ये एक H का चला जाएगा, इसके साथ OH बना लेगा, जबकि एक H इधर ही रहेगा और K को यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, KHSO4। यहाँ दो थे, एक वहां चला गया, तो मतलब ये कि कंप्लीटली H पॉजिटिव आयन ट्रांसफर नहीं हुआ। इस वजह से हमारा जो सॉल्ट बना होगा आएगा एसिडिक सॉल्ट। नेक्स्ट क्या हमारे पास, बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट का H पॉजिटिव आयन कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हो रहा था। बेसिक सॉल्ट कब बनेगा, जब हमारे पास बेस में से OH माइनस आयन कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होगा। कैसे, AlOH3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कितने OH हैं, तीन OH हैं। HCl एक एसिड है, जब ये रिएक्ट करेंगे सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। अच्छा, हमारे पास जो सॉल्ट बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, AlOH2Cl। ये कहलाता है बेसिक सॉल्ट। क्यों कहलाता है, क्योंकि इसमें OH आयन की पार्शियल रिप्लेसमेंट होती है या इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट होती है। कैसे, यहाँ पर कितने आयन हैं, तीन आयन है OH के, कितने आयन है, तीन। अब ये तीन में से सिर्फ और सिर्फ एक आयन जाएगा, ऐसे मिलकर क्या बनाएगा, वाटर। बाकी जो दो आयन है वो क्या होंगे, इधर ही रहेंगे और Cl आ जाएगा। तो AlOH2Cl, मतलब ये कि OH कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हुआ। तो अब जो सॉल्ट बनाया हो गया हमारे पास बेसिक सॉल्ट। बात समझ आया। नेक्स्ट है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होता है हमारे पास, डबल सॉल्ट सिंपल सा, जब दो नॉर्मल सॉल्ट का मिक्स कर, जब दो नॉर्मल सॉल्ट का मिक्स कर और क्रिस्टलाइज करें, अब जो सॉल्ट आया गया है वो डबल सॉल्ट। समझ आई बात। दो नॉर्मल सॉल्ट थे मेरे पास, KCl हो गया, इस तरीके से और भी कोई दो नॉर्मल सॉल्ट, उन दोनों को मैंने मिलाया। मिलाने के बाद मेरे पास एक नया सॉल्ट आया जो कि डबल सॉल्ट हुआ। एग्जांपल आप
काफी जगह नाम सुन जो होंगे फिटकरी, जो हमारे पास बार्बर के पास होती है, उसको हम बोलते हैं पोटैश आयरन। बेसिकली वो होती क्या है, वो होती है हमारे पास डबल सॉल्ट। किस किस का डबल सॉल्ट, मतलब कि एक सॉल्ट कौन सा, दूसरा सॉल्ट कौन सा। एक सॉल्ट होता है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, एक होता है Al2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट। जब ये दोनों मिलते हैं, ये दोनों मिलकर हमारे पास एक नया सॉल्ट उसका बोलते हैं पोटैश आयरन या फिटकरी। उसका फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 NH2O। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था पहले कि NH2O क्यों आता है, क्योंकि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है जो कि शेप बताता है किसी भी सॉल्ट की। ठीक है, तो हमारे पास डबल सॉल्ट है, दो सॉल्ट मिले एक नया सॉल्ट, उसको बोलते हैं डबल सॉल्ट, और ये हेवी सॉल्ट होता है। नेक्स्ट इज मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट हमारे पास क्या होता है, मिक्स्ड सॉल्ट हमारे पास एक कंटेन्स मोर देन वन एसिडिक और बेसिक रेडिकल। मतलब ये कि या तो इसके अंदर एसिडिक रेडिकल ज्यादा होगा या फिर बेसिक रेडिकल ज्यादा होगा। एग्जांपल मैंने दिए CaOClCl, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अगर तो ये होता है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। जो पाउडर हम यूज करते हैं क्लॉथ्स को साफ करने के लिए या फिर हमारे पास फेशियल वगैरह के लिए, वो क्या होता है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। तो वहां पे हमारे पास CaOClCl, इसमें क्या हमारे पास देखो ये OCl, ये OCl के हमारे पास एक एसिडिक रेडिकल है जो कि ज्यादा मौजूद। क्लियर आ रही बात समझ आ रही। मिक्स में या एसिडिक रेडिकल या बेसिक रेडिकल हमारे पास अगर ज्यादा हो तो क्या हमारे पास वो सॉल्ट कहलाएगा मिक्स्ड सॉल्ट। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का हमारे पास, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का और कोई डेफिनेशन नहीं है, सिंपल डेफिनेशन है कि जब मैं इस सॉल्ट को तोड़ूंगा, तोड़ने से मेरे पास सिंपल कैट आयन और कॉम्प्लेक्स एनायन निकलेंगे। एनायन क्या होता है, कैट आयन क्या होता है, पढ़ा है हमने, लेकिन दोबारा रिपीट करता हूं। एनायन हमारे पास वो होता है जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो, कैट आयन हमारे पास वो होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। मतलब ये अगर मैं सॉल्ट को तोड़ूंगा, डिसोसिएट करूंगा, तो क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज निकलेगा और नेगेटिव चार्ज निकलेगा। जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो सिंपल निकलेगा, जबकि नेगेटिव चार्ज एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में निकलेगा। कैसे, एग्जांपल दिया, एग्जांपल मैंने लिए पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4 स्क्वायर ब्रैकेट Fe स्मॉल ब्रैकेट CN6। ये मेरे पास कौन सा सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। कौन सा सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कैसे मालूम हुआ, बताते हैं आपको। जब मैंने इसको तोड़ा, तोड़ने से मेरे पास एक K प्लस हमारे पास क्या निकला, सिंपल सा एन कैटाइन निकल गया। लेकिन जब मैंने एनायन को देखा तो एनायन का था FeCN6-4, ठीक है ना, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स एनायन। यहां पर हमने कर रहे थे, देखो अगर मैं नॉर्मली किसी सॉल्ट को तोड़ूं, एग्जांपल मैं यहां पर लेता हूं, नॉर्मली किसी सॉल्ट को अगर मैं तोड़ूं, क्या है, लेट्स सपोज NaCl एक सॉल्ट है, इसको तोड़ूंगा तो Na+ + Cl-, सिंपल एनाइन सिंपल कैटाइन निकल रहा है। लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वो होता है जिसको मैं तोड़ूं तो सिंपल तो कैटाइन निकलेगा, लेकिन एनाइन कौन सा निकलेगा, कॉम्प्लेक्स निकलेगा। क्लियर हो गई बात। ये थे हमारे पास सॉल्ट्स की टाइप्स, और हमने डिस्कस कर वीडियो में प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट एंड प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट भी हमने डिस्कस किया। ये था हमारे पास आज की वीडियो। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह।